अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं मैं आप लोगों के बीच में 10th क्लास उर्दू दरक्षा से मुताल्लिक चैप्टर नंबर 11 जो है हमारी किताब में आर्यभट्ट और तरेगना, इससे रिलेटेड जो भी सवाल और जवाब है उसको मैं आपके सामने आज हल करूँगा। और आप लोगों से ये अपील है, गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए आखिर तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर्यभट्ट और तरेगना, सबसे पहले हम जो है इसका खुलासा देखते हैं कि इस चैप्टर का खुलासा क्या है कि कदीम तारीख़ हिंद में, यानी पुरानी हिंदुस्तान की पुरानी तारीख़ में गुप्त दौर को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान न सिर्फ ये कि इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे, बल्कि यह आलिमों और साइंसदानों की भी कदर और इज्जत करते थे। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक गुप्त दौर से था, है ना। आर्यभट्ट जैसे अजीम यानी बड़े साइंसदान का ताल्लुक जो है वो किस दौर से था? वो गुप्त दौर से ही था, यानी हिंदुस्तान का सुनहरा दौर जिसको कहा जाता है। उस अजीम साइंसदान की जाए पैदाइश बिहार ही है, यानी उनकी पैदाइश जो है, जाए पैदाइश की जगह जहाँ पे आप पैदा हुए वो क्या है? बिहार है। और इसी सूबा बिहार में ये अजीम साइंसदान ने आँखें खोली, यानी ये यहीं पे जो है साइंस की जो है सारी प्रक्रिया जो है उन्होंने हिंदुस्तान बिहार से ही शुरू की। आर्यभट्ट सिर्फ साइंसदान ही नहीं था, बल्कि माहिर नुजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर भी था। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। 1500 साल कबल, यानी 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने इल्म नुजूम के ऐसे उसूल वज़ा किए, यानी ऐसे उसूल बनाए जिसे देखकर आज के साइंसदान हैरत ज़दा है। आज के साइंसदानों के लिए ये उसूल मशअले राह हैं। आर्यभट्ट ने पटना से 20 किलोमीटर के पास तरेगना में एक तजुर्बागाह कायम किया था, यानी रिसर्च सेंटर जिसको बोल लीजिए, यानी वहाँ पे हर चीज़ के एक्सपेरिमेंट करता, उसको रिसर्च करता था, तजुर्बा लगाते थे। तो एक तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? पटना से 20 किलोमीटर के पास एक गांव है तरेगना, वहाँ पे, जहां वो अपना तहकीकी काम करता था। और यहीं से उसने आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब लिखी, जिसका मौजू साइंस है। उस किताब को लिखकर उसने ये साबित किया कि दुनिया जो है ये गोल है। उसी किताब में इन्होंने साबित किया और रिसर्च करके पता लगाया, और उन्होंने ही कहा क्या कि दुनिया बिल्कुल गोल है और ये अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। सूरज अपनी जगह पे कायम है और ये दुनिया जो है ये बिल्कुल बॉल की तरह है, और सूरज का चक्कर ये दुनिया लगाती है, ना कि सूरज दुनिया का चक्कर लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर दुनिया लगाती है। ये इन्होंने ही बताया। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जो भी मालूमात या जो भी उलूम आपके सामने है या आपके पास है, उसकी तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने कराई। सबसे पहले किसी सैयारा या सितारा जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? किसी सितारा या सैयारे पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर किसी पर्दा चढ़ जाए, यानी कवर हो जाए उसको, और उसकी रोशनी पूरी दिखाई ना दे या आधी दिखाई दे, तो उसको ग्रहण कहा जाता है। ज़मीन पर रहने वाले बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। हम और आप जो ज़मीन पर रहते हैं, इससे हम और आपको दो ग्रहण देखने को मिलता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। यह ग्रहण उस वक्त वाक़ई होते हैं, यह ग्रहण कब वाक़ई होते हैं? जब एक सैयारा या सितारा यानी आसमान में जो तारा होता है, वो तारा किसी दूसरे सैयारे और सितारे पर अपना साया डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा साया पीछे आ रहा होगा। तो इसी तरह हूबहू चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण कब होता है? जब किसी सितारा या सैयारा का जो है या किसी दूसरे चीज़ का साया जो है सितारे पर अपना साया डालता है, सूरज पे अपना साया डालता है, तो सूरज ग्रहण होता है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम इस सबक से मुताल्लिक़ जो